हेलो गुड इवनिंग पिलाने तुम मैट्रिक पिलामानकर रेगुलर एक्स रेगुलर पिलामानकर अनुअल एग्जाम बोर्ड एग्जाम बहुत पाखरे समस्ते जानिथिबो। एही मास फेब्रुआरी मास 20 तारिख रु मार्च 4 तारिख पर्यंत तुमर एग्जाम हेबो। समस्ते आगरू प्रोग्राम सब पाई सारी थिबो। आउ जहाँ भी तुमर सिलेबस अच्छी गोटे वर्षर से सिलेबस को भी प्रिंट आउट करके रखिथिबो आउ से अनुसार प्रिपेयर भी होथिबो ए हमर आशा। तथापि जो पिला माने सिलेबस देखि नाहंती मु एठारे आनिचे सिलेबस तो देखि नेबो थरे कि कोन कोन आसीबो। देखो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा कटक जहाँ कि बीएससी ओडिशा रो ए सिलेबस आसीछि आउ सिलेबस फॉर द सेशन 23-24। तो यहाँ तो पाठ आरंभ ही आसी जाए सिलेबस जहाँकि तुम पाई सारी तथापि देखी दियो जो पिला मैंने देखी ना टे डिटेल्स रे देखीदेव आउ से अनुसार टे निज चैप्टर गुड़ाक देखिए प्रिपेयर हे। तो आउ आगरू जहाँ होता कि आमर दुईटा एग्जाम होता SA1 SA2 SA1 रे FA1 और FA2 जहाँ भी आम चैप्टर पढ़ीछे से सबू SA1 रे आम एग्जाम दौले जहाँ कि हाफ इयरली हिसाब से होता 6 मासरे थरे जो हाफ इयरली एग्जाम हुए SA1 हिसाब से होता जहाँ पढ़ुले आम FA1 FA2 से सब दौले आउ जहाँ SA2 होता FA3 FA4 जहाँ पढ़ुले आम से SA2 रे आम दौले एग्जाम हेले ए वर्ष चेंज हो वर्ष आउ अधा अधा आसबनी। ए वर्ष जहाँ SA1 SA2 हिसाब से जहाँ टर्म 1 टर्म 2 हिसाब से आम जहाँ पढ़ीछे जहाँ कि 4टी एग्जाम होइछि हमर FA1 FA2 FA3 FA4 से 4टी एग्जाम रे जहाँ सब पढ़ीछि माने जिते सब सिलेबस अच्छी से सबू जिते सब चैप्टर अच्छी आमर गोटे बहिर सबू यही अनुअल एग्जाम रे आसीबो। हाफ इयरली रे जहाँ देइथिलो एग्जाम से सबू मध्य आसीबो ए सबू आउ एबे जहाँ हाफ इयरली परे जहाँ पढ़िलो से सबू मध्य आसीबो होल चैप्टर ही आसीबो ए एग्जाम रे। तो एते भी बेसी चिंता करिवार नाही काहेकि ना आमे तो हाफ इयरली एग्जाम रे भल भाव रे पढ़ी के देई सारिछु से सब को रिवाइज करिवार अछि आउ एबे जहाँ पढ़ीछ सेति पई टिके भल भाव रे देखिनियो जहाँ हाफ इयरली परे जहाँ पढ़ीछ से सब टिके भल भाव रे देखि नबो भल भाव रे पढ़ी नबो ठीक अछि। तो देखी ना आम जहाँ भी सिलेबस अच्छी फास्ट अच्छी आमर इंग्लीश रे जहाँ तुम बही अच्छे स्किल ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिव इंग्लिश लर्न एंड प्रैक्टिस ग्रामर ये सब जहाँ भी चैप्टर अच्छे देखी नियो। डिटेल्ड टेक्स्ट कौन अच्छी ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ए लेटर टू गॉड एट द हाई स्कूल। नॉन डिटेल रे कौन अच्छी ए टाइगर इन द हाउस। ग्रामर रे कौन अच्छी टेंस रे रिवाइजेटेड टाइप ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एसे ट्रांसलेशन रिपोर्टिंग यही सबू चैप्टर FA1 रे जहाँ देइथिलो से सब मध्य भी पढ़ा पड़ो ठीक अच्छे। आउ FA2 रे कौन पढ़ी डिटेल टेस्ट रे द सोल्टेरी रिपर फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आउ नॉन डिटेल्ड रे कौन पढ़ी द बेगर ए ग्रेट सन ऑफ इंडिया नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस टॉपिक। तो यही सब कौन अभ्यास पाई अच्छी सब आउ ग्रामर नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म प्रीपोजिशन लेटर एंड एप्लिकेशन अनसीन पैसेज जैके अनुच्छेद हम कहूँ से सब आसब ग्रामर रे। तो FA1 FA2 रे जहाँ पढ़िल से सब मध्य पढ़ा पड़ो। आउ FA3 रे कौन पढ़ी डिटेल टेस्ट रे एयर पोल्यूशन ए हिडन मीनेस विलेज सॉन्ग द फ्लावर स्कूल। नॉन डिटेल रे कौन पढ़ी द विलेज जज ए ग्रेन एज बिग एज हैंड्स एग। ग्रामर फ्रेजल वर्ब नॉन क्लॉजेस एंड रिलेटिव क्लॉजेस एडवर्ब क्लॉजेस एसे ट्रांसलेशन ऑफ रिपोर्टिंग द पैसिव ये सब FA3 रे जहाँ पढ़ी से सब मध्य एबे अनुअल रे आसीबो। आउ FA4 रे कौन सब पढ़ीच
Detailed text from the formalin jar, school's goodbye, grammar, direct and indirect speech, unseen passage, letter and application, ଏସବୁ AP4ରେ ପଢ଼ିଥିଲ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ରିଭିଜନ୍ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀର ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ରେ ରିଭିଜନ୍ ଯାହା ତୁମର କରାଯାଇଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଭଲ ଭାବରେ ରିଭାଇଜ୍ କର ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ। ଏଇ ତ ଗଲା ଇଂଲିଶର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ FLO। କ'ଣ ଅଛି? FLO ମାନେ କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଅଛି? ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁର ମାଧ୍ୟମିକ ବ୍ୟାକରଣର ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ। ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ବହିର ବ୍ୟାକରଣର ସମସ୍ତ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ। ତ ପଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି? ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି। ଆଉ ଗଦ୍ୟରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜୀବନୀ ଓ ସାହିତ୍ୟ କୃତି 4 ଜନ୍ମଭୂମି। ଗଳ୍ପରେ କ'ଣ ଅଛି? କାଠ। ବ୍ୟାକରଣରେ ବାକ୍ୟ ବିଚାର ରଚନା। ଏସବୁ FA1ରେ ପଢ଼ିଥିଲ, ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। FA2ରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ? ପଦ୍ୟରେ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ, ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ, ଗଦ୍ୟରେ ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଳ୍ପ କାଳର କପୋଳ ତଳେ, ଏକାଙ୍କିକା ଫଲ୍ଗୁ, ବ୍ୟାକରଣ ଅଣତ୍ୱବିଧି, ସ୍ୱତ୍ୱବିଧି ଓ ସାଧାରଣ ଅଶୁଦ୍ଧି, ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ବିବରଣୀ କେବଳ ଅଭ୍ୟାସ ନିମନ୍ତେ ଏସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ପତ୍ର ଲିଖନ ଓ ଦରଖାସ୍ତ ଏସବୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି FA2ରେ ପଢ଼ିଥିଲ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲ, ଯାହାକି ଟୋଟାଲ୍ ଆସିଥିଲା ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲିରେ। FA3ରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲ? ପଦ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଲେ ଅଇଲା ଉଷା, ଜାଗ ବନ୍ଦନହରା, ସର୍ବସଂଘା ମାଟି। ଗଦ୍ୟରେ ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକଶିକ୍ଷା, ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ। ଏକାଙ୍କିକାରେ କୋଣାର୍କ, ବ୍ୟାକରଣ ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର, ରୂଢ଼ି ଓ ଲୋକବାଣୀ ରଚନା। ଏସବୁ FA3ରେ ପଢ଼ିଥିଲ, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଅନୁଆରରେ। FA4ରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲ? ଗଦ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କଥା, ଗଳ୍ପ ବେଲ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଓ ବଟବୃକ୍ଷ। ବ୍ୟାକରଣରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଓ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି କେବଳ ଅଭ୍ୟାସ ନିମନ୍ତେ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏସବୁ ପତ୍ର ଲିଖନ ଓ ଦରଖାସ୍ତ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ FA4ରେ ଯାହା ପଢ଼ିଛ। ତ ଏସବୁ ଅନୁଆର ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲିରେ ଯେତେ ପଢ଼ିଥିଲ FA1 FA2 ଆଉ FA3 ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ପରେ FA3 ଆଉ FA4 ପଢ଼ିଥିଲ, ସମସ୍ତ ଅନୁଆଲରେ ଆସିବ। ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିବ। ତ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିନିଅ, ଟିକେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ନିଜକୁ ଦିଅ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖିବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ କ'ଣ ସବୁ ଆସିବ? ମାଧ୍ୟମିକ ବୀଜଗଣିତର ଆଉ ମାଧ୍ୟମିକ ଜ୍ୟାମିତିର। ମାଧ୍ୟମିକ ବୀଜଗଣିତର ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ, ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏସବୁ ଆସିବ। ମାଧ୍ୟମିକ ଜ୍ୟାମିତିର ବୃତ୍ତ, ପରିମିତି ଏସବୁ, ଯାହାକି FA1ରେ ପଢ଼ିଥିଲ। ମାଧ୍ୟମିକ ବୀଜଗଣିତରେ ସାନ୍ତାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତି, ମାଧ୍ୟମିକ ଜ୍ୟାମିତିରେ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ, ତ୍ରିକୋଣମିତି ଏସବୁ FA2ରେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। FA3ରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲ? ମାଧ୍ୟମିକ ବୀଜଗଣିତର ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ, ସମ୍ଭାବ୍ୟତା। ମାଧ୍ୟମିକ ଜ୍ୟାମିତିରେ ସାଦୃଶ୍ୟ, ତ୍ରିକୋଣମିତି, ଅଙ୍କନ। FA3ରେ ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ିଥିଲ, FA3 ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯାହା ସବୁ ଦେଇଥିଲ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ମାଧ୍ୟମିକ ବୀଜଗଣିତରେ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା। ମାଧ୍ୟମିକ ଜ୍ୟାମିତିରେ ପରିମିତି ଏସବୁ FA4ରେ ପଢ଼ିଥିଲ, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତ ସମସ୍ତ ଚାପ୍ଟରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଗଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ। ବିଜ୍ଞାନର ଯାହା ଅଛି ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ। ତ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ, ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାରକ, ଲବଣ, ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ। ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ପୋଷଣ, ଶ୍ୱସନ, ପରିବହନ ଓ ସଞ୍ଚାଳନ। ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ, ପ୍ରତିଫଳନ, ପ୍ରତିସରଣ, ମାନବ ଚକ୍ଷୁ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ। ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ରେଚନ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସମନ୍ୱୟ, ଜନନ। FA1 FA2ର ସମସ୍ତ ଚାପ୍ଟର। ତାପରେ ଅଛି FA3 FA4ର ସମସ୍ତ ଚାପ୍ଟର ଦେଖିନେବା। ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର କାର୍ବନ ଓ ଏହାର ଯୌଗିକ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀକରଣ। ବିଦ୍ୟୁତ୍। ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ବଂଶାନୁକ୍ରମୀୟ ବିବର୍ତ୍ତନ, ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ, ଆମ ପରିବେଶ। ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ। ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ, ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କୋଭିଡ୍-19 ଓ ତାହାର ପରିଚାଳନା। ଓ କରୋନାର ବି କିଛି ଚାପ୍ଟର ଏଇ ଜାଗାରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଛି। ତ ଏସବୁକୁ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। FA3 FA4ରେ ଯାହା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଇଥିଲ, ସମସ୍ତ ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ଯେତେ ପଢ଼ିଥିଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ଗଲା।
तापर सोशल साइंस आम देखी नेबा। सोशल साइंस रे इतिहास राजनीति विज्ञान भूगोल अर्थनीति जहाँकि चैप्टर गुड़ाक देखीदेवा। FA1 और FA2 चैप्टर गुड़ाक देखीदेवा। इतिहास भारतीय जातीय आंदोलन गांधी युग राजनीति विज्ञान भारत में स्वाधीनता परवर्ती राज्य पुनर्गठन भूगोल संबल जैव भूगोल अर्थनीतिर अर्थनैतिक विकास तो ये सब चैप्टर गुड़ाक आसो। इतिहास स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन राजनीति विज्ञान भारत में गणतंत्र भूगोल रे जल संबल खनिज संबल शक्ति संबल अर्थनीति अर्थनैतिक व्यवस्था ये सब FA1 FA2 समस्त चैप्टर गुड़ाक तुमर आसो। ठीक अच्छे। और FA3 देखीदेवा। FA3 FA4 जहाँ पढ़ी आम एग्जाम जहाँ देलु इतिहास रे 2000 ख्रीष्टाब्द पर्यंत स्वाधीनता परवर्ती भारत स्वाधीनतार स्वाधीनतार ओडिशार विकास राजनीति विज्ञान सड़क निरापत्ता सचेतनता ईंधन संरक्षण भूगोल कृषि विनिर्माण उद्योग ये सब आसो। अर्थनीति अर्थनैतिक व्यवस्था उद्योग विकास ये सब को पढ़ा पड़ो। राजनीति FA4 जहाँ अच्छी राजनीति विज्ञान भारतर वैदेशिक नीति समस्त पाठ भूगोल रे जलवायु जनित विपत्ति और परिचालना परिवहन जोगाजोग और वाणिज्य ये सब पाठ गुड़ाक FA3 FA4 जहाँ आम पढ़ीचे एग्जाम देचे से सब को भी पढ़ा पड़ो। तो होल समस्त चैप्टर को पढ़ा पड़ो। तापर आमर आसीगला थर्ड लैंग्वेज हिंदी। तो मु जड़े हिंदी शिक्षयित्री मु हिंदी पढ़ाऊँगी पिला स्कूल रे। तो यही सिलेबस कहवाकू मु हिंदी रे कहवाकू चाहूँगी। तो देखो यहाँ पर हमारा हिंदी थर्ड लैंग्वेज हिंदी जो है हमारा हिंदी सौरभ और हिंदी व्याकरण से क्या क्या आएगा। हिंदी सौरभ और हिंदी व्याकरण से जो चैप्टर आएगा FA1 FA2 में जो हम पढ़ चुके हैं वो देख लेते हैं। पद्य में अनमोल वाणी में 4 चैप्टर है जो कि हमारा क्या क्या है। कबीर के दोहे तुलसीदास के दोहे सूरदास के पद रहीम के दोहे ये सब हमारे क्या है हमारे अनमोल वाणी में है। तो ये सब को पढ़ना पड़ेगा। और बाद में और एक पद्य है मनुष्यता ये FA1 में हम पढ़ चुके हैं जो कि यहाँ पर भी हमको पढ़ना पड़ेगा। गद्य में मधुर भाषण व्याकरण में संज्ञा लिंग और वचन कारक और परसर्ग अनुवाद हिंदी से मातृभाषा और मातृभाषा से हिंदी ये ट्रांसलेशन है। ठीक है। तो ट्रांसलेशन जो कि उड़िया से हिंदी करोगे हिंदी से उड़िया में ट्रांसलेशन करोगे जो कि एग्जाम में आता है ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ये तो FA1 में जो पढ़े थे वो भी पढ़ना पड़ेगा। FA2 में क्या पढ़े थे 1-3 का पद्य से और गद्य से बोध देशप्रेमी सन्यासी व्याकरण सर्वनाम विशेषण और अव्यय का सामान्य परिचय और बाद में अपठित अनुच्छेद जो कि एक पैराग्राफ दिया जाता है अनुच्छेद दिया जाता है पैसेज उसको हमको देखकर प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। तो ये FA1 FA2 का इतना सिलेबस इतना चैप्टर आएगा आपको ये सब प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो और देखिए FA3 में क्या हम पढ़े थे चांद का झिंगोला नीड़ का निर्माण फिर कांटे कम से कम मत वो और ये पद्य से और गद्य से गिल्लू व्याकरण क्रिया का काल भेद कर्म आधारित मतलब ये क्रिया के बारे में है व्याकरण। और बाद में विलोम और पर्यायवाची शब्द अनुवाद हिंदी से मातृभाषा मातृभाषा से हिंदी जो कि ट्रांसलेशन ये सब पढ़ना पड़ेगा। और FA4 में क्या पढ़े थे जननी जन्मभूमि व्याकरण में ये गद्य से जननी जन्मभूमि है व्याकरण से अति प्रचलित उपसर्ग और प्रत्यय और अपठित अनुच्छेद जो कि पैसेज। तो ये सब को प्रिपेयर करना पड़ेगा FA1 का क्या FA1 का FA2 का FA3 का FA4 का ये सभी चैप्टर आएगा हमारे एनुअल एग्जाम में। तो इसके लिए थोड़ा अपने आप को अच्छे से तैयार करो अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो सभी प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। और मैं भी कुछ प्रैक्टिस सेट कराती हूँ उसको भी देख लेना मेरा वीडियो भी पुराना वीडियो भी है प्रैक्टिस सेट का कुछ चैप्टरों का है देख लेना और अलग अलग वीडियो का भी सर्च करना तो आसानी से तुम समझ पाओगे सभी पार्ट को। ठीक है। तो ये था हमारा हिंदी का सिलेबस अच्छे से देख लो बच्चों। और नेक्स्ट हम करेंगे देखो हमारा थर्ड लैंग्वेज संस्कृत। तो चार सब्जेक्ट होता है एक दिन में जो कि थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से एक तो हिंदी एक तो संस्कृत और 2 है वोकेशनल कोर्स एग्रीकल्चर रिटेल। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर और रिटेल का सिलेबस तो यहाँ पर नहीं है वो कहीं और से ढूंढ लेना मगर यहाँ पर हिंदी संस्कृत का है। तो संस्कृत का जो है यहाँ पर चैप्टर सब दे दिया है इसको खुद पढ़ लेना और देख लेना ये सब आएगा आपके एनुअल एग्जाम में। तो इसके लिए भी प्रिपेयर होना जो बच्चे संस्कृत लिए है संस्कृत के लिए प्रिपेयर होना जो हिंदी लिए है हिंदी के लिए प्रिपेयर होना। और बाकी जो यहाँ पर दिया है
कि यहाँ पर बोला गया है कि फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली, ऐसा कोई हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा फर्स्ट लैंग्वेज उड़िया है, तो इसको छोड़ देते हैं। सेकंड में देख लो, यहाँ पर दिया है फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू। हमारा फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू नहीं है, वही उड़िया ही है हमारा फर्स्ट लैंग्वेज, तो इसको भी छोड़ दो। ये सिलेबस हमको देखना नहीं है। और बाकी जो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, ये भी नहीं है हमारा। तो हमारा लैंग्वेज हम सब देख चुके हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज उड़िया, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, थर्ड लैंग्वेज हिंदी, संस्कृत, ये सब है, हम देख चुके हैं। और ये सब हमारा सिलेबस नहीं है, तो ये सब को छोड़ देते हैं हम। ठीक है, ये सब को हम छोड़ देंगे। थर्ड लैंग्वेज पर्शियन, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, ऐसा नहीं है हमारा। तो जितना भी सिलेबस था, मैं हमारा जो 6 सब्जेक्ट था वो सब को मैं दिखा दिया। आप अच्छे से उसको देखकर प्रिपेयर करना अपने आप को, और परीक्षा में अच्छा नंबर लेके पास करना। ठीक है, अपने आप को थोड़ा अधिक टाइम दो, क्योंकि यही तुम्हारा असली परीक्षा का टाइम है। इस समय अगर अपने आप को समय के अनुसार नहीं ढालोगे, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को नहीं ढालोगे, तो आगे जाकर शायद पछताना भी पड़ सकता है। तो किसी और के ऊपर निर्भर ना करते हुए खुद अपने आत्मनिर्भर होकर खुद अपने आप से सारे चैप्टर को थोड़ा देख लो, पढ़ लो, और थोड़ा प्रैक्टिस से ज़्यादा लगाओ। और प्रैक्टिस से वो पुराने जितने भी प्रश्न हैं वो सब भी थोड़ा उसका भी प्रैक्टिस कर लो। ज़्यादातर पुराने प्रश्नों से ही ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। पुराना प्रैक्टिस सेट लगाना ज़रूर लगाना, भूलना नहीं। और ठीक है, पढ़ते रहो। तब तक के लिए हम रहते हैं, आगे और एक वीडियो में आएंगे, और मैं कौन सा नंबर कितना मार्क आएगा वो भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय, सी यू।